नमस्ते दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध नम्मी नारायण की कहानी है। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद यह नहीं हो पाया। पद्म भूषण नम्मी नारायण का जन्म गुलाम भारत के 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पांच बहनें थीं और पिता नारियल का बिजनेस करते थे और उनकी माँ जो हाउसवाइफ थी और इतना प्रतिभाशाली थे कि 12वीं और 10वीं में ही वो क्लास टॉप किए थे। इसके बाद इंजीनियरिंग करके शुगर फैक्ट्री में उन्होंने काम भी किया था, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज एयरक्राफ्ट उनको लुभाते थे। यही वजह कि उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। 90 के दशक की उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। पूरी दुनिया उनके स्पेस मिसाइल पर निर्भर रहा करती थी। भारत भी अरबों डॉलर देकर अमेरिका से स्पेस प्रोग्राम पर निर्भर रहता था। उस वक्त नम्बी नारायण ने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत भी स्पेस रिसर्च में सक्षम है। उनको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी जाए और उनको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। अमेरिका की नज़र से बचते हुए पाकिस्तान के जरिए रूस और क्रायोजेनिक इंजन का पार्ट्स लाए थे। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी, पूरे देश को झकझोर दिया। 1994 में तिरुवनंतपुरम में मालवीय महिला एक मरियम राशिदा को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगा कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की है। खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान को भेज दिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नम्मी नारायण उनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नम्मी नारायण चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं थी। यह सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारे पर किया जा रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था, क्योंकि उसका अरबों डॉलर बिजनेस प्रभावित होने जा रहा था। इसके लिए उस वक्त केरल में मौजूद लेफ्ट सरकार के कई नेताओं ने पुलिस अफसरों को मोटी रकम भी दी थी। ये भी कहा जाता है कि नम्मी नारायण कहते रहे कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन किसी ने उनकी पुकार को नहीं सुनी। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन 26 साल बाद उन्हें न्याय मिलता है। इस तरह देश के लिए काम कर रहे वैज्ञानिक 26 साल बाद उन्हें न्याय मिलता है। 80 साल के नम्मी नारायण कोर्ट के फैसले से खुश थे, लेकिन उनका कहना था कि जिन अधिकारियों ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया है उन्हें सजा दी जाए। और नम्मी नारायण के इसी संघर्ष को फिल्मी रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट के जरिए पहले पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसके लिए आर माधवन की मेहनत और हिम्मत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस फिल्म को अवश्य देखिए।